नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल नॉलेज अफेयर्स पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए इकोनॉमी की 30 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट 1 वीडियो लेके आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। और जाने से पहले हमारे इस YouTube चैनल को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इंडिया हैज़ ए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, बी सोशलिस्टिक इकोनॉमी, सी मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इंडिया क्या है दोस्तों? एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। अब दोस्तों समझते हैं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी होता क्या है। तो चलिए पहले कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को समझते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी दोस्तों बिजनेस ओरिएंटेड, प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है। इट विल ओनली हैव प्रॉफिट। आसान भाषा में समझे तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर जो भी डिसीजन मेकिंग होता है दैट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन द पावरफुल बिजनेसमैन। और इसका एग्जांपल हो गया जर्मनी और यूके। अब दोस्तों समझते हैं सोशलिस्टिक इकोनॉमी के बारे में। तो सोशलिस्टिक इकोनॉमी जस्ट अपोजिट होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का। और दोस्तों सोशलिस्टिक इकोनॉमी का पूरा जो फोकस होता है वो गवर्नमेंट के पास या पब्लिक सेक्टर या किसी एक अथॉरिटी के पास होता है। इसमें जो भी लॉ एंड ऑर्डर होगा, कुछ भी पॉलिसी मेकिंग होगा, कोई भी तरह का डिसीजन होगा, वो कौन लेगा? तो वो एक अथॉरिटी लेगी या एक वो सरकार लेगी। और इसका एक ही ऑब्जेक्टिव है, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। और इसका एग्जाम्पल हो गया नॉर्थ कोरिया। अब दोस्तों समझते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में। तो मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है? बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर वर्क टुगेदर। तो दोनों, पब्लिक भी और प्राइवेट भी, दोनों एक साथ काम करती है। बोथ शेयर द कंट्रोल ऑफ डिसीजन मेकिंग। दोनों के पास अपना अपना डिसीजन होता है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट एज वेल एज वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। और इसका एग्जाम्पल हो गया इंडिया। चलिए आप समझ गए होंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए सेकेंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इंडिया ऑप्टेड फॉर मिक्स्ड इकोनॉमी इन। तो मिक्स्ड इकोनॉमी जो इंडिया लिया था उसको कहाँ से ऑप्ट किया गया था? तो इसको ऑप्ट किया गया था इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1948। और मैं दोस्तों इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1948 की बात करूँ तो इसको पार्लियामेंट में लाया गया था 6 अप्रैल 1948 को हमारे उस समय के इंडस्ट्री मिनिस्टर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा। और यहीं से हम लोग ने ऑप्ट किया था मिक्स्ड इकोनॉमी को। चलिए थर्ड पढ़ते हैं। हु रोट द बुक प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया। तो प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया के ऑथर कौन है? तो एम विश्वेश्वरैया। चलिए फोर्थ को पढ़ते हैं। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वाज सेटअप इन। तो एनडीसी को कब सेटअप किया गया था? तो 1952 को, 6 अगस्त 1952 को। चलिए फिफ्थ पढ़ते हैं। रोलिंग प्लान वाज डिजाइन फॉर द पीरियड। तो रोलिंग प्लान को जो डिजाइन किया गया था वो इसका पीरियड क्या था? तो 1978 से 80। और इसको जनता पार्टी के द्वारा लाया गया था। चलिए सिक्स्थ को पढ़ते हैं। एक्जिम बैंक वाज सेटअप इन। तो कब सेटअप किया गया था? तो 1982 को। और इसका फंक्शन क्या है दोस्तों एक्जिम बैंक का? टू प्रमोट एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। चलिए सेवेंथ को पढ़ते हैं। द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन इन द इंडियाज नेशनल इनकम इज फ्रॉम। तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर कौन है इंडिया नेशनल इनकम का? तो टर्शियरी सेक्टर। और इसको सर्विस सेक्टर भी बोला जाता है। चलिए 8 को पढ़ते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो नेपाल में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके 8 मेंबर है, 8 देश मेंबर है इसके। बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, मालदीव्स, इंडिया, नेपाल, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। चलिए 9th को पढ़ते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ब्रिक्स? तो ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो शंघाई, चाइना में। और इसमें टोटल 5 कंट्री आते हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। चलिए 10th को पढ़ते हैं। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन ए कंट्री इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रिप्रेजेंट करने वाला कौन सा पैरामीटर है? तो पर कैपिटा इनकम। और पर कैपिटा इनकम क्या होता है दोस्तों? तो इट इज़ ए मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज बीइंग अर्नड पर पर्सन इन ए सर्टेन एरिया। तो एक निश्चित क्षेत्र के भीतर प्रति व्यक्ति अर्जित की जाने वाली इनकम, इसको पर कैपिटा इनकम कहते हैं। चलिए 11th को पढ़ते हैं। द फर्स्ट 5-year प्लान 1951-56 वाज ड्राफ्टेड बाय हु। तो फर्स्ट 5-year प्लान को किन्होंने ड्राफ्ट किया था? तो के एन राज, इकोनॉमिस्ट के एन राज ने ड्राफ्ट किया था। और दोस्तों फर्स्ट 5-year प्लान को हरद डोमार मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। चलिए 12th को पढ़ते हैं।
द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इम्प्लीमेंटेड जीएसटी ऑन, तो गुड एंड सर्विसेज टैक्स को कब इम्प्लीमेंट किया गया था, तो 1 जुलाई 2017 को। और दोस्तों हम लोग ने कनाडा के कैनेडियन मॉडल को अपनाया था। चलिए 13 को पढ़ते हैं हम। विच कंट्री वाज द फर्स्ट वन टू इम्प्लीमेंट द गुड एंड सर्विस टैक्स, तो पहला कंट्री कौन था जो कि इम्प्लीमेंट किया था जीएसटी को, तो फ्रांस। चलिए 14 को पढ़ते हैं। हु इज़ द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई, तो आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, तो सर ऑसबर्न स्मिथ। और दोस्तों पहले इंडियन गवर्नर कौन थे आरबीआई के, तो सीडी देशमुख। और अभी प्रेजेंट वर्तमान में अभी कौन है गवर्नर, शक्तिकांत दास। चलिए 15 को पढ़ते हैं। हाउ मेनी जोनल ऑफिस डज आरबीआई हैज, तो आरबीआई का जोनल ऑफिस कितना है, तो 4 है। कहाँ कहाँ पे है, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई। और दोस्तों आरबीआई का 19 जो है वो रीजनल ऑफिस भी है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए 16 को पढ़ते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एफडीआई, तो एफडीआई का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और ये होता क्या है दोस्तों, अगर एक फॉरेन कंपनी एक कंपनी में ओवरऑल शेयर का जो नंबर है वो 10% से बढ़ा देती है तो हम उसे एफडीआई कहते हैं, और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। चलिए 17 को पढ़ते हैं। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वाशिंगटन डीसी में है। चलिए 18 को पढ़ते हैं। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक लोकेटेड, तो वर्ल्ड बैंक का कहाँ हेडक्वार्टर है, वही सेम प्लेस पर वाशिंगटन डीसी में। चलिए 19 को पढ़ते हैं। अमर्त्य सेन गॉट नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स इन विच ईयर, तो अमर्त्य सेन को जो नोबेल प्राइज दिया गया था फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स को कब दिया गया था, 1998 को। और दोस्तों इनको भारत रत्न दिया गया था कब, 1999 को, ये भी याद रखिएगा। चलिए 20 पढ़ते हैं। ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन एशिया, तो सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1875 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए 21 को पढ़ते हैं। नेम ऑफ बॉडी विच रेगुलेट द स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, तो स्टॉक एक्सचेंज को कौन रेगुलेट करता है, तो सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और ये किसके अंदर आता है, तो ये फिनांस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। और इसको एस्टैब्लिश कब किया गया था, 1988 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट वाज इंट्रोड्यूस इन द ईयर, तो एलपीजी जो रिफॉर्म्स आया था ये कब किस वर्ष आया था, तो 1991। और एलपीजी रिफॉर्म्स क्या थी दोस्तों, तो एलपीजी ये एक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थी। और इनको लीड किए थे 2 लोगों ने। और ये वे 2 लोग कौन थे, तो उस समय के फिनांस मिनिस्टर मनमोहन सिंह और उस समय के प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव थे। इन दोनों ने टीम को लीड किया था और इन्होंने बनाई थी इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 एंड दिस विल चेंज ओवरऑल सिनेरियो टू आवर इंडियन इकोनॉमी। चलिए दोस्तों 23 को पढ़ा जाए। व्हेन वाज द फर्स्ट इकोनॉमिक सेंसस वाज डन इन इंडिया, तो पहला इकोनॉमिक सेंसस कब हुआ था, 1977 को। और दोस्तों 2019 को 7th इकोनॉमिक सेंसस हुआ था। चलिए 24 पढ़ते हैं। हु वाज द चेयरमैन ऑफ 14th फिनांस कमीशन, तो चेयरमैन कौन है 14th फिनांस कमीशन के, तो डॉक्टर YV रेड्डी। और दोस्तों प्रेजेंट में 15th फिनांस कमीशन कौन है, तो NK सिंह। चलिए 25 पढ़ते हैं। हु वाज प्रेजेंट द मैक्सिमम नंबर ऑफ बजट विथ 10 बजट, तो सबसे ज़्यादा बजट जो 10 बार बजट को पेश कर चुके हैं पार्लियामेंट में वो कौन है, तो मोरारजी देसाई। और दोस्तों P चिदम्बरम ये 9 बार पेश कर चुके हैं बजट को। और प्रणब मुखर्जी ये 8 बार बजट पेश कर चुके हैं पार्लियामेंट में। चलिए 26 को पढ़ते हैं। विच एमंग द फॉलोइंग फॉर्मुलेट्स फिस्कल पॉलिसी, तो फिस्कल पॉलिसी को कौन फॉर्मुलेट करता है, तो फिनांस मिनिस्ट्री। और दोस्तों फिस्कल पॉलिसी होती क्या है, तो वो पॉलिसी जिसमें गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को यूज करके इन्फ्लेशन को रोकने और इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करती है। और ये किसके अंदर आता है, तो फिनांस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हु इज नोन एज द फादर ऑफ द इकोनॉमिक्स, तो अर्थशास्त्र के जनक किनको बोला गया है, एडम स्मिथ को। चलिए 28 पढ़ते हैं। विच प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टेक्स ए स्टेप फॉर नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक,
तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण का करने का फैसला कौन से प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लिया गया था? तो इंदिरा गांधी। और दोस्तों 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। चलिए 29 पढ़ते हैं। हु इज कंसिडर्ड द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स? तो किसको बोला गया है? CAG को, ये जो कि आर्टिकल 148 से संबंधित है और ये ऑडिट करता है जितने भी रिसीट हो गए, जितने भी एक्सपेंडिचर हो गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और स्टेट गवर्नमेंट के। चलिए 30 को पढ़ते हैं। व्हाट वाज द थीम ऑफ यूनियन बजट 2021? तो बजट का थीम क्या था? तो ईज ऑफ लिविंग। दोस्तों मैंने आपको ये 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दी। आई होप आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैंने जो एक्सप्लेनेशन भी दिया उसको वो भी आप समझ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।